रमज़ान अल्लाह का महीना है। आज रमज़ान का पहला दिन है, पहला रोज़ा है। अभी रोज़ा खोल के हम लोग फारिग हुए हैं इफ्तार करके। रमज़ान शहरुल्लाह कहलाता है। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना। हर महीने का एहतराम नहीं है, मगर जो शय अल्लाह से मंसूब हो जाए उसका एहतराम हम पर वाजिब हो जाता है। जैसे हर महीने का एहतराम नहीं है, हर घर का एहतराम नहीं है, हर इंसान का एहतराम नहीं है, हर जानवर का एहतराम नहीं है, हर पहाड़ी का एहतराम नहीं है। रमज़ान का एहतराम इसलिए कि रमज़ान शहरुल्लाह। सफ़ा व मरवा व क़ुरबानी के जानवर का एहतराम इसलिए कि ये शायरुल्लाह। ये अल्लाह के घर का एहतराम इसलिए कि वो बैतुल्लाह। मोहम्मद का एहतराम इसलिए कि वो रसूल अल्लाह। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एहतराम इसलिए कि वो वलीउल्लाह। यानी जो शय अल्लाह से मंसूब हो जाए उसका एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है। और रमज़ान ये दर्स देता है, जो अल्लाह ने रिज़्क़ का वायदा किया, जो अल्लाह भूखा उठाता है तो भूखा सुलाता नहीं है, भूखा सुलाता है तो भूखा उठाता नहीं है। उस अल्लाह ने एक महीना हमें भूखा रहने का हुक्म दिया है, रोज़ा रखने का। उसका मकसद समझिए आप कि एक शख्स जिसने भूख देखी नहीं, जो जानता नहीं कि भूख क्या होती है, उसको रोज़े का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने रिज़्क़ का वायदा किया है, फिर ये रोज़ा क्यों है? आदमी समझे इसका मकसद क्या है। कि जो आदमी भूख जानता नहीं, जब वो रोज़ा रखता है तो उसे एहसास भूख होता है। जब उसके सामने कोई भूखा जाएगा और वो रोज़े रख चुका होगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि भूख क्या है, प्यास क्या है, तो वो फ़ौरन उसकी मदद करेगा। इसीलिए जब हमारे यहाँ ईद का रोज़ आता है तो फ़ौरन फ़ितरा दिया जाता है। गरीब आदमी आपके दरवाज़े पर फ़ितरा लेने नहीं आता है। एक छोटा सा टोकन अमाउंट होता है, उस टोकन अमाउंट को हम लेके एक दरवाज़े पर जाते हैं। ये एक दरवाज़ा दिखाया जाता है कि 30 दिन तक आप रोज़े रख के इस दरवाज़े को देखो, इसके हर चीज़ का ख्याल रखना अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। यही रमज़ान का मैसेज है, यही इस्लाम का मैसेज है, यही इंसानियत का मैसेज है, यही अल्लाह का मैसेज है, यही रसूल का मैसेज है। और आज शब जुमा है, हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह में हाज़िर हैं। सरकार बाबुल हवाइज की दरगाह है और इस दरवाज़े से सारी मुरादें पूरी होती हैं। इसीलिए अल्लाह ने अब्बास को बाबुल हवाइज बाबुल मुराद बनाया है। आप देखिए लिखा हुआ अस्सलामु अलैका या बाबुल मुराद। यह बाबुल मुराद हैं क्योंकि इनकी 3 मुरादें थीं। उलमा ने लिखा है कि 3 मुरादें थीं। पहली मुराद ये थी, तमन्ना ये थी कि खेमे इमाम हुसैन के दरिया से न हटें। दूसरी तमन्ना ये थी शब आशूर लड़ाई की इजाज़त मिल जाए। तीसरी तमन्ना ये थी कि सकीना बीवी तक पानी पहुंच जाए। हज़रत अब्बास की तीनों मुरादें पूरी नहीं हुई, लिहाजा अल्लाह ने अब्बास को बाबुल मुराद बनाया है। लिहाजा इस बाबुल मुराद के वसीले से अल्लाह को जो भी कभी इस बाबुल मुराद का वास्ता दे के दुआ करता है तो अल्लाह कभी उसके वास्ते को रद्द नहीं करता है। अगर वो दुआ आपके हक़ में बेहतर है तो इसी ज़िंदगी में आपको मिलेगी, वरना वो अल्लाह के यहाँ जमा हो जाती है और उसकी मुराद आपको ज़रूर मिलती है। लिहाजा हम सब मिल के दुआ करें। पहली रमज़ान है, सरकार बाबुल हवाइज आका अबुल फ़ज़ल अब्बास की दरगाह है। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में अमन रहे और इंशाअल्लाह मोमिनीन शाद व आबाद रहें। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत कोशिशें हो चुकी, सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में इत्तेहादुल मोमिनीन की कोशिश की दुआ होना चाहिए।